नमस्कार मित्रों, मेरा नाम भरत सिंह पडियार और आप देख रहे हैं ट्रैवलिंग छोरा। तो आज हम आपको दिखाने जा रहे हैं बीकानेर जिले का जूनागढ़ दुर्ग। वो एक बहुत ही भव्य किला है और इसका निर्माण राजा राय सिंह ने करवाया था। सन 1488 में इसकी नींव लगाई गई थी और इसको कंप्लीट होने में लगभग 100 वर्ष लगे थे। 1588 में ये कंप्लीट हुआ था। तो चलो चलते हैं, आपको दिखाते हैं जूनागढ़ दुर्ग। बीकानेर राज्य की स्थापना राव भिक्कोजी द्वारा की गई थी और इस दुर्ग का प्राचीन नाम चिंतामणि दुर्ग था। सबसे पहले हम पहुंचे जूनागढ़ के प्रवेश द्वार पर, जिसे कर्णप्रौल के नाम से जाना जाता है। इस किले में लगभग 4 प्रौल है, जिसमें मुख्य कर्णप्रौल, दौलतप्रौल, फतेहप्रौल और सूरजप्रौल हैं। चलो आपको दिखाते हैं। सारे दरवाजे पार करने के बाद हम पहुंचे सूरजप्रौल पर, जहां पर हमने देखा कि 2 मंदिर बने हुए हैं, एक तरफ गणेश जी का और एक तरफ कालका माता का। देखकर बहुत अच्छा लगा। फिर बढ़े हम आगे। प्रौल पार करने के बाद हमने जो दृश्य देखा, देखकर दंग रह गए। बहुत ही शानदार नजारा था। फिर हम पहुंचे टिकट काउंटर पर, जहां पर हमने टिकट ली। एक व्यक्ति की टिकट 50 रुपए हैं और कैमरे के 150 रुपए चार्ज हैं। टिकट खिड़की से टिकट खरीदने के पश्चात जैसे ही हमने किले में प्रवेश किया, अपने दाहिने और भव्य सीढ़ियां देखी। स्थानीय लाल पत्थरों पर यूरोपीय प्रभाव चमक रहा था। ऊपरी मंजिलें जालियां व झरोखे परिपूर्ण राजस्थानी कलाकृति का अद्भुत नमूना थी। और प्रांगण में दाखिल हुए, जहां श्वेत रंग की प्रभुत्वता थी और जिसे बलुआ पत्थरों से बनी पट्टियों के लाल रंग बीच बीच में भंग करते हैं। इस प्रांगण में अंत में एक छोटे से तालाब के बीच चकोर मंच
मंडप बनाया गया था और इसे होलिका चौक भी कहा जाता है, जिसमें राजा महाराजा के समय होली खेली जाती थी। फिर हम पहुंचे कर्ण महल, जिसका नाम महाराजा करण सिंह के नाम पर पड़ा था, जिसमें राजा महाराजाओं का राज्याभिषेक होता था। ठंडी ठंडी चांदड़ी में ओढ़ू चुनर बांधड़ी, तो आज ताला बदल गए में ओजी ठंडी ठंडी चांदड़ी में। कर्ण महल के बाद हम पहुंचे बादल महल में। ये एक संकरा कक्ष है जिसकी दीवारों व छत पर बादलों की छवि चित्रित की गई है। हमारे परिदर्शक का कहना था कि इस कक्ष की दीवारों व छत पर फुहारे लगाए गए थे, जो बच्चों को रेगिस्तान में वर्षा ऋतु का आनंद देने हेतु बनवाए गए थे। तो गाइस फाइनली हम आज फुल महल के अंदर ये देखिए फुल महल। यह महल कदाचित किसी एक रानी का था। राजा राय सिंह जी द्वारा बनवाए गए इस दुर्ग में सबसे पुराना महल है ये। मुझे इस फूल महल का चित्रित द्वार बेहद मन भावन प्रतीत हुआ। फूल महल के बाद हम पहुंचे अनूप महल। ये बीकानेर किले का सर्वाधिक अलंकृत व सुशोभित भाग है। ये कक्ष निजी सभा बैठक हेतु नियत किया गया था। चारों ओर सुनहरे व लाल रंग की कलाकृतियों से सजा ये महल सर्वाधिक अलंकृत महल है। बीकानेर किले के सिंहासनों में से एक यहाँ आज भी है। बताया जाता है कि इस महल में लगाई गई कलाकृतियां सोने की बनी हुई है। राणा जी, हो राणा जी, हो राणा जी, राणा जी, राणा जी, राणा जी। ठंडी ठंडी चांदनी ओढ़े चुनर बांधनी, ठंडी ठंडी चांदनी ओढ़े चुनर बांधनी, ओ राणा जी। इसमें से हम जाने वाले हैं वो बहुत ही भयंकर है। चलो आपको दिखा रहे बनाता तो गाइस अब जो हम दिखाने जा रहे हैं उन पर राजा महाराजाओं के टाइम डांस किया जाता था। चलो ये देखिए ये कुछ तस्वीरें हैं डांस करते हुए। केसरिया बाल में पीहू प्यारी राबा, सियावानी सा पधारो हरे देश पधारो हमारे देश रे पधारो हमारे आवरी पधारो आवरी पधारो। ये है हथियार
पुराने टाइप के बड़े बड़े बंदूकें हैं और क्या खासियत है गन्स की वो भी हम आपको दिखाएंगे। भाई ये हमारे महापुरुषों द्वारा चलाए जाते थे, जैसे कि गंगा सिंह जी और उनके सेनापतियों द्वारा चलाए जाते थे। इसका वजन है लगभग 25 kg और ये ऊँट पर रखकर चलाई जाती थी। बहुत ही शानदार गन है, एक बार देखिए इसका भी। Avo, 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 avo ni patado sa, avo, 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 avo ni padarosa, avo ni padaro, mare kaisi kesate, avo ni padaro, ho kisaniya balam ho, jodi radola, avo ni patado sa. गाइस फाइनली हम पहुंच चुके हैं दरबार के रूम पर। यहाँ पर गंगा सिंह जी बैठते थे और यहाँ पर उनके सेनापति वगैरह बैठते थे और यहाँ पर दरबार लगता था। ये एक विशाल कक्ष है जिसकी दीवारें नक्काशीदार लकड़ी के फलकों से ढकी हुई है। चंदन की लकड़ी का एक पत्रक पलंग कक्ष के एक छोर पर रखा है। ये एक दीवाने आम हुआ करता था जहाँ राजा जनता की समस्या सुनते थे, वे उनकी समस्या सुलझाते थे। तो गाइस आपने देखा ही होगा कि 14 अक्टूबर मूवी में ऋतिक रोशन के लगाई जाती है वो ड्रेस और केप, और ये ड्रेस पर लगाए जाने वाला कवर है और ये केप है। आप देख सकते हो सारा सिस्टम कोहनी के लिए, ये कोहनी के लिए है। तो गाइस चलो आगे दिखाते हैं आपको क्या है। और ये ड्रेस, ये है गंगा सिंह की राजस्थानी ड्रेस, जिसको पहले साइड ड्रेस बोला जाता था। हथियार कुछ हाथों से चलाने के लिए जो सैनिकों को दिए जाते थे राजा महाराजाओं की तरफ से, जिसको अब यहाँ पर सुरक्षित करके रखा गया है। और यहाँ पर ज़्यादा कुछ देखने के लिए नहीं है। जो पहले राजा महाराजाओं के टाइम शाही हथियार वगैरह ड्रेस आदि यूज किए जाते थे, उनको सुरक्षित रूप से रखा गया है। यही देखने के लिए मिलता है। चलो दिखाते हैं आगे क्या और देखने को मिलता है। यहाँ पर कुछ पालकियाँ देखने को मिलती है जो राजा महाराजाओं के समय शादी विवाह में काम ली जाती थी। गर्मी के लिए अलग और सर्दी के लिए अलग। रानी विक्टोरिया इसी तब का बदलना चाहिए। तो गाइस जब हम आपको सबसे स्पेशल थिंग दिखाने जा रहे हैं जो यहाँ जूनागढ़ में है, तो वो है यहाँ पे हमारे बैकग्राउंड में आपको दिख रही होगी प्लेन। ये फर्स्ट वर्ल्ड वार के टाइम प्रथम विश्व युद्ध के दौरान ब्रिटिश सरकार ने गंगा सिंह जी को ये प्लेन प्रदान की थी जीत के हासिल में। तो ये काफ़ी बड़ी उपलब्धि है हमारे बीकानेर के लिए और इसकी फोर्ट की आन बान शान देखे तो हम ये प्लेन है जो उस टाइम की प्लेन कहाँ दिखती थी उस टाइम प्लेन 1914 की बात है, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में 1914 की बात है। बहुत शानदार है ये प्लेन और महाराजा गंगा सिंह को गिफ्टेड में मिली हुई है। चलो आपको दिखाते हैं थोड़ा प्लेन का व्यू।
जूनागढ़ के सभी शासकों का एक फैमिली ट्री जिसमें सभी की तस्वीरें दी गई है। ये मेरा कैमरा है और ये हम हैं और ये हमारी ब्लॉगिंग हो रही है। जूनागढ़ का फोर्ट दिखा दिया है, ईच एंड एवरी कॉर्नर वी हैव शोड यू। तो अब हम चलते हैं घर पे क्योंकि हमारा पूरा भ्रमण है जो जूनागढ़ फोर्ट का वो हो चुका है। काफ़ी थक भी चुके हैं क्योंकि ये जूनागढ़ का फोर्ट बहुत ही बड़ा है। तो ये हमने 1 घंटे के अंदर ही पूरा कवर किया है। तो गाइज लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करें और कमेंट करके हमें बताइए कि आपको ब्लॉग कैसा लगा। और ट्रैवलिंग राजस्थानी का चैनल भी सब्सक्राइब कर दीजिए। इन्होंने आज हमारी बहुत हेल्प की, इनका धन्यवाद करता हूँ मैं। और चलता हूँ नीचे की ओर जहाँ पर क्षेत्रीय फिल्म में संजय दत्त दौड़ते हैं। हमारे ट्रैवलिंग राजस्थानी भी दौड़ कर बताइए कि वो कैसे भागे थे। भाई तो इसको बहुत धीरे चलना पड़ता है।